कैसा है बच्चा पार्टी? ये वीडियो जस्ट रैंडम शूट कर रहा हूँ, बस कुछ बच्चों को कॉमन डाउट है उसके रिगार्डिंग। जैसे कि आपको मालूम है कि टाइम कम मिलता है वीडियो शूट करने का, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास लिमिटेड आ रही होगी, लेकिन आई होप दूसरी जगह से प्लेटफॉर्म से आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाती होगी। हाँ, बाकी कोई डाउट आ रहा हो, जैसे कि कई बच्चे मेरे से डाउट पूछ रहे हैं, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। मेरे को जब जब टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, ठीक है। आपके मन में अभी भी एक कन्फ्यूज़न है कि भैया मेरे पास 5 सब्जेक्ट की चॉइस है, उसमें एक लैंग्वेज तो मैं दे ही रहा हूँ, और खासकर मैं ड्यू को टारगेट कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि आप डोमेन को टारगेट, आप डोमेन भी भरिए और जनरल टेस्ट भी भरिए, यानी एक लैंग्वेज 3 डोमेन, और उसके साथ एक जनरल टेस्ट भी भरिए, ताकि आप दूसरा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रायोरिटी होती है एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल टेस्ट, वो वाला कॉम्बिनेशन भी क्या कर सकते हैं आप, एलिजिबल हो सके। यानी एक साथ 2 कॉम्बिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाए, ताकि आपके क्या हो सके, चांस इंक्रीज हो सके, ठीक है। सब लोग यही बताते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है, एक टेक्निकल चीज़ है, वो आपको समझनी ज़रूरी है। ये एडटेक कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये एडटेक टीचर्स हैं, ये आपको इसलिए ये सब चीज़ बताते हैं ताकि आप उनके ये सारे के सारे कोर्सेज परचेज़ करें, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए आपको ये कहते हैं कि आपको अपना चांस इंक्रीज़ करना चाहिए। मेरी थिंकिंग डिफरेंट है। अगर एक बच्चे को ये मालूम है कि उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, तब उसको ये सोचना चाहिए इन दोनों कॉम्बिनेशन में से क्या मैं किसी एक कॉम्बिनेशन को अच्छे से प्रिपेयर करूं और बहुत मेहनत करके उस कॉम्बिनेशन के थ्रू एडमिशन ले लूँ, ठीक है। प्रायोरिटी यही होती है कि हर बच्चे को क्या करना चाहिए, जनरल टेस्ट वाला ऑप्शन छोड़ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, अगर वो कुछ ऐसे कोर्सेज टारगेट कर रहा है, जैसे कि एक बच्चे ने पूछा बीकॉम ऑनर्स मेरे को चाहिए, एक लैंग्वेज 3 डोमेन है, ठीक है, और बीकॉम ऑनर्स में एक लैंग्वेज 3 डोमेन का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसमें जनरल टेस्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन उसी के साथ बीकॉम प्रोग्राम है। बीकॉम प्रोग्राम के पास 2 कॉम्बिनेशन है, पहला एक लैंग्वेज और क्या नाम है 3 डोमेन वाला, एंड दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास एक लैंग्वेज, एक डोमेन, एक जनरल टेस्ट वाला। यानी मेरी एडवाइस यही है कि अगर कोई बच्चा, ठीक है, अगर वो एक लैंग्वेज 3 डोमेन साथ में तैयार करके चल रहा है, विदाउट जनरल टेस्ट प्रिपेयर करे, ठीक है, तो वो ध्यान से देखिए वो दोनों कोर्स के लिए एलिजिबल हो जा रहा है, बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी, बीकॉम ऑनर्स के लिए भी। इसी तरीके से एक साइंस के बच्चे को जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, उसको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ही देने चाहिए। अगर वो प्रोग्राम ले रहा है तो तब भी डोमेन दीजिए, ठीक है, अगर वो ऑनर्स ले रहा है तब भी उसको डोमेन पे ही देना, जनरल टेस्ट के ऊपर उसको ध्यान नहीं देना है। रेदर देन दूसरे कोर्सेज की बात करें, जैसे बीए की, बीए में भी आपके पास ऑप्शन है बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स, ठीक है, दोनों के लिए। आई थिंक मेरे को बीए प्रोग्राम का शायद याद नहीं है, लेकिन बीए प्रोग्राम में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। ऐसे बीए प्रोग्राम में मेरे ख्याल से 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से आपका डोमेन वाला ऑप्शन तो है ही, जनरल टेस्ट वाला भी एक ऑप्शन है, और ऑनर्स के लिए जनरल टेस्ट वाला ऑप्शन नहीं है। तो एक बच्चा जो ड्यू को टारगेट कर रहा है वो ईजिली क्या कर सकता है, एक डोमेन और मतलब एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से ऑनर्स के साथ साथ प्रोग्राम कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। तो क्या उसको ज़रूरी है जनरल टेस्ट प्रिपेयर करना? मेरी नज़र में तो नहीं है ज़रूरी, ठीक है। क्यों? जनरल टेस्ट की बात करना आसान है, लेकिन क्या कर रहे हो आप, जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, जनरल टेस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इंक्लूडेड, जैसे कि आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद जनरल स्टडीज़ हो गया। जनरल स्टडीज़ में भी बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके अलावा को आपका क्या नाम है करंट अफेयर्स हो गए, उसके बाद आपका डेली बेसिस पे जनरल नॉलेज हो गई। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जीईटी में। तो जीईटी अपने आप में भी एक वास्ट चीज़ है, ठीक है। अगर आप 2 जगह यानी 2 डिफरेंट चीज़ की तैयारी करेंगे, यानी एक कहावत कही जाए 2 नाव में पैर रखेंगे, तो इसकी गारंटी मैं नहीं देता कि आप डूबोगे कि नहीं डूबोगे, लेकिन ये है कि आपको जो मंजिल तक जाना है ना, वहाँ जाते जाते आप चूक जाओगे। तो अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट है कि भैया मेरे को जनरल टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं जो कोर्स ले रहा हूँ उसकी मैं अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ, या मेरी एक लैंग्वेज 3 डोमेन में इतनी अच्छी पकड़ है, या लैंग्वेज छोड़ो कम से कम 3 डोमेन में इतनी अच्छी पकड़ है, या मैं पकड़ बना लूँगा एज कंपेरिजन टू जनरल टेस्ट। जितनी मेहनत मैं जनरल टेस्ट में करूँगा उतनी मेहनत मैं डोमेन में तैयार करूँगा, तो मेरी पकड़ बन जाएगी। साथ के साथ लैंग्वेज तो आपको दोनों में ही प्रिपेयर करना, तब आपको ये वाला ऑप्शन प्रायोरिटी देना चाहिए। हालांकि कोई आप ऐसे कोर्स की टारगेट करके चल रहे जिसमें जनरल टेस्ट एज अ कंपलसरी मांगा गया है, ठीक है, जैसे कि आपका बीबीए हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका बीटेक हो गया, इसमें जनरल टेस्ट माना गया है, रिक्वायरमेंट है, तब तो आपको देना पड़ेगा। फिर से मैं यही पूछ रहा हूँ, आप अपने आप को चूज़ करिए, सोचिए कि अगर कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स दे रहा है या बीकॉम प्रोग्राम दे रहा है, तब उसके पास एक लैंग्वेज 3 डोमेन वाला है, बेस्ट ऑप्शन है, जनरल टेस्ट देने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई बच्चा ये सोच के चल रहा है कि भैया मेरे को बीबीए लेना है, ठीक है, और उसमें जनरल टेस्ट है और मेरे को बीबीए ही कोर्स चाहिए, लेकिन बैकअप में मैं बीकॉम ऑनर्स रख रहा हूँ कि अगर बीकॉम ऑनर्स मिल गया बीबीए नहीं मिल पाया, तब हाँ वो बच्चा क्या कर सकता है, तब ऐसा कर सकता है कि वो जनरल टेस्ट दे, बीबीए को प्रायोरिटी दे अपनी, लेकिन जब बीबीए नहीं मिल रहा है तब उसके पास डोमेन है
और डोमेन से वो क्या पाएगा, बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स के लिए नहीं तो मतलब डोमेन नहीं दे रहा है तो वो कम से कम जनरल टेस्ट से बीकॉम प्रोग्राम के लिए तो एलिजिबल हो जाएगा। तो ये है एक बैकअप ऑप्शन की तैयारी। आप लोग कह तो रहे हैं बैकअप के बारे में, लेकिन बैकअप को सोचिए समझिए, उसके बाद चीज़ें डिसाइड करिए। रैंडम कुछ पिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के अकॉर्डिंग जिस भी यूनिवर्सिटी का टारगेट कर रहे हैं उसका एडमिशन ब्रोचर देखिए, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी का एडमिशन ब्रोचर समझने में दिक्कत हो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ईजिली आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। ड्यू का ऑलरेडी एडमिशन ब्रोचर अपलोड कर दिया है, आपको उसको जाके समझना चाहिए, ठीक है। मैंने उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है, आई थिंक 16-17 मिनट की वीडियो, उसको जाके पूरा देखिए। अगर एक बार एडमिशन ब्रोचर पढ़ना सीख गए फिर तो मेरी भी ज़रूरत नहीं है आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि 2 जगह टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा अगर आपकी चीज़ें ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। रेदर देन कहीं आप ऐसा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है, ठीक है, 100 सीट है, और उसके लिए तो बैकअप ज़रूर आपको चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट 40 कॉलेज में है अवेलेबल, जैसे कि नॉर्मल बीए के कोर्सेज, बीएससी के कोर्सेज, बीकॉम के कोर्सेज ऑलमोस्ट हर कॉलेज में अवेलेबल। तो किसी ना किसी कॉलेज में आपको सीट तो मिल ही जाएगी अगर आप एटलीस्ट अच्छा स्कोर कर पाएँ। अच्छा का मतलब बिलो एवरेज तक भी आप स्कोर कर पाएंगे तो एट द एंड आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। लेकिन अगर 100 सीट वाला कोई कोर्स है तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है ना कि आपको हाई स्कोर तो करना ही पड़ेगा तभी एडमिशन होगा। उसके लिए आप बैकअप ज़रूर रख सकते हैं। तो बैकअप चीज़ क्या है आपको ये समझ जाना चाहिए, ठीक है। बैकअप किस चीज़ के लिए रखना चाहिए आपको ये भी डिसाइड होना चाहिए। और कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब रखें। कोई भी अपडेट हो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ज़रूर कराएंगे एंड में, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछते रहिएगा, ऐसे ही मैं आपको हेल्प करते रहूँगा कुछ ना कुछ डेली अपडेट दे के। और धन्यवाद, फिर से मिलते हैं किसी नई वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ या कोई नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद इंडेप्थ सीयूटी। जय हिंद, वंदे मातरम।